अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रैंक मास्टर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एसईओ और उनकी टाइप्स के बारे में बताया था। आज मैं उन्हीं में से एक टाइप ऑन पेज एसईओ के बारे में आपको डिटेल्स बताऊं। ऑन पेज एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल वेब पेजेस फॉर बेटर रैंकिंग ऑन द एसईआरपीज एंड अट्रैक्टिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑन पेज एसईओ का मतलब है आप अपनी वेबसाइट के अंदर रहते ही सारे काम करें। गूगल को ये बात समझाएं कि आपकी वेबसाइट किस टॉपिक पर है और उसको बेटर रैंक करना। सबसे पहले आता है कीवर्ड रिसर्च एंड प्लेसमेंट। अब हम समझते हैं कि आखिर ये कीवर्ड्स होते क्या। कीवर्ड्स का मतलब है वो वर्ड या फ्रेज जो लोग गूगल में सर्च करते हैं, जिसके बाद आपकी वेबसाइट या ब्लॉग या आर्टिकल अपेयर होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ कीवर्ड्स क्या होता है। जैसे आप अपनी अम्मी को कहते हैं कि अम्मी चाय चाहिए। अब वर्ड चाय एक कीवर्ड है जो आपकी एग्जैक्ट डिमांड शो कर रहा है। यही अगर आप कहते हैं कि ठंडी ड्रिंक चाहिए तो ये कीवर्ड चेंज हो जाता है और रिजल्ट भी डिफरेंट मिलता है। यहाँ पे यूट्यूब पे कीवर्ड सर्च करती है हाउ टू मेक बिरयानी। तो मेरे सामने इस तरह कुछ वीडियोस आ रही हैं। इन सब लोगों ने अपने वीडियो के अंदर ये टैग्स कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, हाउ टू मेक बिरयानी। इससे मेरे सामने ये सारी एग्जांपल्स आ रही हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल लिख के दिखाती हूँ और बताती हूँ कि कीवर्ड्स आखिर क्या चीज है। अब जैसे आपने पिज्जा खाना है पर आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा पिज्जा सबसे बेस्ट है, तो आप गूगल पे आके पूछते हैं कि मेरे नजदीक सबसे बेस्ट पिज्जा कौन सा है। तो यहाँ मैंने एक कीवर्ड लिखा है बेस्ट पिज्जा इन सियालकोट, तो मैं ये सर्च कर लेती हूँ। ये एक कीवर्ड है। अब मेरे सामने कुछ वेबसाइट्स शो हो रही हैं। ये वो वेबसाइट्स है जिन्होंने ये कीवर्ड्स यूज किया हुआ है। तो ये एक एग्जांपल थी कीवर्ड्स की। नेक्स्ट आता है हाई क्वालिटी कंटेंट। मतलब आपका कंटेंट जितना यूनिक और उसकी क्वालिटी जितनी बेहतर होगी उतना ही ऑडियंस अट्रैक्ट होंगी। हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब ऐसा कंटेंट है जो आपकी ऑडियंस के क्वेश्चन का प्रॉपर जवाब दे, डिटेल और क्लैरिटी के साथ लिखा हो, यूनिक हो, कॉपी पेस्ट ना हो, इजी रीडेबल और हेल्पफुल हो, और लास्ट पे ये गूगल के लिए एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो। तो व्यूअर्स, जैसे हमने पहले YouTube पे सर्च किया था कीवर्ड हाउ टू मेक बिरयानी, अब इसी की हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसका हाई क्वालिटी कंटेंट कौन सा। अब जहां एक वीडियो 3 मिनट्स की है तो वो ज़ाहिर सी बात है आपको इतना क्लियर नहीं बता पाएगा कि बिरयानी किस तरह बनाई जाए। वहीं पे एक वीडियो 7 मिनट्स की है तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर थोड़ा क्लियर बताया गया होगा कि बिरयानी किस तरह बनाई जाए और उसके स्टेप्स भी ज़्यादा होंगे। तो आप वही कंटेंट देखना चाहेंगे जो क्लियर हो और प्रॉपर वे में बताया गया। अब हम बात करते हैं मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में। मेटा टाइटल वेब पेज की हेडलाइन होती है जो गूगल सर्च रिजल्ट्स में नजर आती है। जैसे हमने सर्च किया था बेस्ट पिज्जा इन सियालकोट, तो ये उसी की एक एग्जांपल है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ द बेस्ट पिज्जा प्लेसेस इन सियालकोट। तो ये जो पार्ट है इसको मेटा टाइटल कहते हैं। इसे आप एक बुक का टाइटल भी समझ सकते हैं जो पहले नजर आता है और डिसाइड करते हैं कि बंदा किताब उठाए या नहीं। इसमें कीवर्ड होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि यूजर इस पे क्लिक कर सके। अगर यहाँ पे टाइटल होता पिज्जा होम तो ये काफी बोरिंग हो जाता है और यूजर इस पे बिल्कुल क्लिक ना करते। अब बात करते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में। ये आपके पेज का शॉर्ट समरी होती है जो टाइटल के नीचे सर्च रिजल्ट्स में शो हो रही होती है। अब जैसे यहाँ एग्जांपल में एक छोटी सी समरी नीचे उन्होंने लिखी हुई है पिज्जा के बारे में। इसे आप एक ट्रेलर भी कह सकते हैं जो यूजर को मूवी देखने के लिए एक्साइटेड करती है। इसमें भी कीवर्ड्स प्लस कॉल टू एक्शन होना जरूरी। अब आती हैं हेडिंग्स जिन्हें हम H1, H2 और H3 भी कहते हैं। इन तीनों हेडिंग्स में डिफरेंस है। H1 पेज की मेन हेडिंग होती है, H2 और H3 सब हेडिंग्स होती हैं। अब जैसे ये एक वेब पेज है, इसमें जो वेलकम टू रैंक मास्टर्स लिखा हुआ है ये H1 है, मतलब मेन हेडिंग। नेक्स्ट एग्जांपल पे यहाँ पे जो व्हाट इज एसईओ लिखा हुआ है ये H2 है, और इसमें जो ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ लिखा हुआ है ये H3 है, सब हेडिंग। आगे हम बात करते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि जो आप वेबसाइट या वेब पेज पे इमेजेस अपलोड करते हैं उनको ऐसे प्रिपेयर करना कि वो फास्ट लोड हो, क्लियर नजर आए और गूगल को समझ आए कि इस इमेज में क्या शो हो रहा है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले आता है कंप्रेशन, मतलब फाइल का साइज कम कर। अगर आपकी इमेज बहुत हैवी है, मतलब 5 MB की है, तो पेज स्लो हो जाएगा।
इसे कंप्रेस करके 100 टू 500 केबी बनाना चाहिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव टेक्स्ट मतलब ALT टैग्स हैं। ALT टैग्स एक बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है जो गूगल को बताता है कि ये इमेज में है क्या। इसका एक और बेनिफिट ये है कि अगर आपकी इमेज लोड नहीं हो रही तो उसके ऊपर जो टेक्स्ट होता है उससे आपके यूज़र को पता चल जाता है कि इमेज किस बारे में। तो जैसे ये एक इमेज है और इसके साइड पे इसका ALT टैग शो है जिसमें ये बताया गया है कि इस इमेज के अंदर आखिर क्या नज़र आ रहा है। नेक्स्ट आता है फाइल नेम, जो कि रैंडम या image123.jpg की तरह नहीं होना चाहिए बल्कि आपका फाइल नेम आपकी कीवर्ड के ऊपर। जब आप वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करते हैं तो हम इस प्रोसेस को इंटरनल लिंकिंग या इंटरनल लिंक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्कूल में एक बुक पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 1 में लिखा है कि इस टॉपिक की डिटेल्स आप चैप्टर 5 से पढ़ लें, तो इसका मतलब होता है कि इसको लिंक किया गया और इसे कहते हैं हम इंटरनल लिंकिंग। अब जैसे ये एग्जाम्पल है और इसमें बताया गया व्हाट इज SEO, तो यहाँ पे एक वर्ड आया सर्च इंजन। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि सर्च इंजन क्या है, तो इसको इंटरनल लिंक किया गया है एक पेज सर्च इंजन के साथ। तो व्यूअर्स ये थी ऑन पेज SEO के बारे में एक एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ये सारे काम प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।